दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक 21 साल का लड़का रहता था। नाम आदित्य। आदित्य होशियार था, तेज था और पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन एक चीज ने उसे हमेशा पीछे रखा, उसके पास अनुशासन नहीं था। लोग कहते आदित्य में हुनर है पर आदतें बेकार है। वह हर काम शुरू तो कर देता पर पूरा कभी नहीं करता। इंटरनेट खोलता, घंटों सोशल मीडिया, किताब खोलता, कुछ ही मिनटों में फोन हाथ में। जॉगिंग शुरू करता, 3 दिन बाद ही छोड़ देता। जीवन ऐसे ही बिखरा हुआ था। उसका सपना था यूपीएससी पास कर आईएएस बनना, लेकिन सपना बड़ा था और आदतें उसके बिल्कुल उलट। एक हादसा जिसने सब बदल दिया। एक दिन वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। पास वाली टेबल पर एक लड़की बैठी थी, नाम साक्षी। वह आखिरी साल की यूपीएससी तैयार कर रही थी। उसके सामने नोट्स की ढेर, किताबें, हाइलाइटर और टाइमर रखा था। आदित्य ने देखा वह 2 घंटे लगातार बिना सिर उठाए पढ़ती रही। ना मोबाइल, ना गपशप, ना ब्रेक। वह पूरी तरह लक्ष्य में डूबी हुई थी। अचानक आदित्य ने सोचा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वह खुद से शर्मिंदा हुआ। उसे अपने अंदर कमी दिखी, एकाग्रता और अनुशासन की कमी। उस दिन वह बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो जिंदगी मुझे कभी नहीं बदलेगी। गुरु का मिलना जिसने दिशा बदल दी। मोहल्ले में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, शर्मा सर। वे रिटायर्ड प्रिंसिपल थे पर बच्चों को अनुशासन और पढ़ाई सिखाने में माहिर थे। आदित्य उनके पास गया और बोला, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ पर मुझमें अनुशासन की बहुत कमी है। शर्मा सर मुस्कुराए, बेटा आईएएस बनने का पहला कदम किताब नहीं, अनुशासन है। उन्होंने एक छोटा सा कागज उठाया और उस पर सिर्फ 3 लाइन लिखी। पहला, सुबह 4:30 बजे उठना। दूसरा, हर दिन 10 घंटे पढ़ना, चाहे मन हो या ना हो। तीसरा, हर रात अपनी गलती लिखकर सोना। उन्होंने कागज आदित्य को देते हुए कहा, अगर यह 3 नियम तुम 90 दिन तक निभा लिए तो तुम्हें सफलता रोक नहीं सकती। आदित्य के मन में जैसे आग लग गई। अनुशासन की पहली सुबह 4:30 AM। रात को उसने अलार्म लगाया। नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में साक्षी की एकाग्रता घूम रही थी, शर्मा सर के नियम घूम रहे थे। 4:30 बजे अलार्म बजा। आदित्य की आंखें भारी थी। शरीर कह रहा था कुछ देर और सो जा। मन कह रहा था आज नहीं उठेगा तो कभी नहीं उठेगा। वह उठा, ठंडा पानी मारा, बाल बांधे, किताबें खोली। उसने महसूस किया आज उसका असली जन्म हुआ है। पढ़ाई में लोहे का अनुशासन। शर्मा सर ने नियम बनाया, 2 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटा करेंट, 1 घंटा रिवीजन, 2 घंटे प्रैक्टिस। आदित्य हर दिन टाइमर लेकर बैठता, 50 मिनट पढ़ता, 10 मिनट ब्रेक मारता। शुरुआत में उसको बहुत दिक्कत हुई। कभी सिर दुखता, कभी नींद आती, कभी मन कहता बाहर घूमने का, कभी मोबाइल पकड़ लेता। लेकिन वह खुद को रोक लेता क्योंकि अनुशासन कहता था इस समय पढ़ाई, बस पढ़ाई। कठिन वक्त जब मन बार बार हारता। एक शाम आदित्य बहुत घबरा गया। उसका दोस्त बुलाने आया, चल फिल्म देखने चलते हैं। मन बोला चल, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसने शर्मा सर का कागज देखा, हर दिन 10 घंटा पढ़ना है। वह बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता। दोस्त हंसकर बोला, अरे तू आईएएस नहीं बाबा बनने वाला है। आदित्य हंसा नहीं। उसने खुद से कहा, मेरी जिंदगी के फैसले मेरी आदतें करेगी, दोस्ती नहीं। उस दिन वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। मन का अनुशासन, सबसे बड़ी लड़ाई। पढ़ाई तो चल रही थी पर मन अब भी भागता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी तुलना। शर्मा सर ने कहा, अनुशासन मानसिक होता है, शारीरिक नहीं। और उन्होंने आदित्य को 10 मिनट रोज ध्यान करने को कहा। धीरे धीरे उसका दिमाग स्थिर होने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ी। वह 3 घंटे लगातार पढ़ने लगा। साक्षी ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, आदित्य तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो। वह बोला, अनुशासन सिर्फ समय नहीं बदलता, इंसान भी बदल देता है। जीवन की आंधी जब अनुशासन गिरने वाला था। एक रात आदित्य की मां बीमार हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वह पूरी रात जागा रहा। सुबह 4:30 बजे जब अलार्म बजा
तो उसका शरीर टूट रहा था, दिमाग सन्न, आंखें लाल। मन चिल्ला रहा था, आज मत उठ, आज मत पढ़, तू रात भर जागा है। लेकिन आदित्य उठ बैठा। उसने खुद से कहा, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और आईएएस बनने के लिए कठिन समय में भी नियम निभाना पड़ता है। वह पढ़ने बैठा, थोड़ा घबराया, थोड़ा डरा भी, पर पढ़ता रहा। उसी शाम शर्मा सर ने कहा, बेटा, कठिन समय ही असली अनुशासन की परीक्षा होती है। आसान दिनों में अनुशासन कौन नहीं निभाता। 6 महीने बाद आदित्य बदल चुका था। अब उसकी दिनचर्या पत्थर की तरह मजबूत थी। सुबह 4:30 बजे उठना, ध्यान, पढ़ाई, अभ्यास, नोट्स, रिवीजन और हर रात गलती लिखना। कमरे की दीवार पर लिखा था, मैं अपने मन का मालिक हूं। आज 10 घंटे पढ़ना आसान हो चुका था। उसकी आंखों में तेजी थी, उसकी चाल आत्मविश्वास से भरी हुई थी। घर वाले कहते, आदित्य तो अब खुद ब्रह्मचर्य बन गया है। यूपीएससी परीक्षा, असली रणभूमि, प्रीलिम्स आया। आदित्य आत्मविश्वास से भरा था। वह बैठा, सवाल आए और उसे लगा कि उसकी तैयारी उसके अनुशासन से बड़ी हो चुकी है। उसने परीक्षा बेहतरीन दी। मेंस आया, उसकी लिखावट तेज, उत्तर सटीक, सोच स्पष्ट। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपने खुद को कैसे तैयार किया? आदित्य मुस्कुराकर बोला, मैंने खुद को नहीं, अपनी आदतों को तैयार किया। अनुशासन मेरा कोच था और मैं उसका विद्यार्थी। इंटरव्यूअर मुस्कुरा दिए। परिणाम, अनुशासन की जीत। यूपीएससी रिजल्ट का दिन आदित्य ने नाम खोजा। उसका हाथ कांप रहा था। पल भर बाद उसका नाम ऑल इंडिया रैंक 62 पर था। वह रो पड़ा। उसके माता पिता रो पड़े। शर्मा सर ने उसे गले लगा लिया। वे बोले, बेटा, आईएएस तुम अनुशासन बने। प्रतिभा केवल शुरुआत है, अंत तक पहुंचाता है अनुशासन। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर तुम रोज अपने मन को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई परीक्षा तुम्हें हरा नहीं सकती। अनुशासन वो ताकत है जो सपनों को हकीकत बना देती है। जिस लड़के को मोबाइल छोड़ने की ताकत नहीं थी, आज वह एक जिले को संभाल रहा है और वह हर जगह सिर्फ एक ही बात कहता है, अनुशासन ही असली सुपर पावर है।